प्रभु स्मरण। ओ स्वयं को अपनी देह के भीतर ले जाएं। देह के भीतर दोनों कानों के श्रोत्रों के भीतर ले जाएं और दिव्य नाद का प्रभु के उद्गीत के उच्चारण के साथ साथ और उद्गीत के उच्चारण के बाद में भी अनुभव करें। जैसे ही दिव्यनाद आपको सुनाई देना आरंभ होगी, स्वतः ही भीतर की ओर खिंचाव पैदा होने लगेगा। स्वतः मन के भीतर लग जाने की संभावना अधिक बन जाएगी। अपने आप मन भीतर जाएगा। सो जैसे ही उद्गीत के उच्चारण का विराम हो, आप दिव्यनाद को सुने और उद्गीत के उच्चारण के समय आत्मा को परमात्मा से जोड़े। वो दयालु, परम सत्ता, परम कृपालु, जगत पिता जगदीश्वर हम सब मनुष्यों के हृदयों में विराजमान है। वो हर क्षण हर पल हमें जान रहा, देख रहा, अनुभव कर रहा है। संसार में वो हमें सर्वप्रिय होना चाहिए, क्योंकि उसको हम सर्वाधिक प्रिय हैं। भगवान हम सबके पिता हैं, हम सबकी माँ हैं, हम सबके परम सखा हैं, हम सबके जीवन दाता, हम सबके देह निर्माता, हम सबके पालन पोषण करता, हम सबके जीवन का आधार वही सर्वरक्षक पिता है। तो जब भगवान के नाम का उद्गीत का उच्चारण हम करें तो भीतर ये भाव, भीतर ये भावना संपूर्ण शरीर के अंदर महसूस होनी चाहिए। पूरी देह लगे कि उस पिता का परम उपकार है हम पर। सारा शरीर प्रतीत हो कि उस दयालु दया सागर का स्नेह है हमारे पास में। जैसे माता पिता अपनी गोद में अपने शिशु को खिलाते हैं, उसको हिलाते हैं, गोदी झुलाते हैं, लाड लडाते हैं, नाना भांति से अपना प्यार, अपना प्रेम उस नन्हे शिशु कुमार पर प्रकट करते हैं। ऐसे ही भगवान हम पर नाना भांति से, असंख्य प्रकारों से अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। जब हम उसे समझेंगे कि वो पिता प्रेम को कैसे प्रकट करता है, तो हमारे अंदर उसके प्रति प्रीति पैदा होगी। उपासना से भगवान में भक्त के अंदर प्रीति पैदा होती। जब भगवान की महिमा का और उनके दिए अनगिनत और अनंत पदार्थों का हमें एहसास होगा, तो उनके प्रति निष्ठा,
उनमें रुचि, उनके प्रति श्रद्धा और उनके प्रति समर्पण हमारे हृदय में बढ़ेगा। जब ऐसा होगा तो आत्मा परमात्मा के अंदर लीन हो जाएगा। आत्मा परमात्मा के अंदर जैसे नमक पानी में घुलकर पानी के रेसे रेसे में समा जाता है, जैसे पानी दूध में जाकर दूध के रंग में रंग जाता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा परमात्मा के भाव में बहकर, परमात्मा की भावना में भाव विभोर होकर, परमात्मा भाव से इस प्रकार रंग जाती हैं कि स्वयं को भूल ही जाती। तो इन भावों को भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, गान करते हुए महसूस करें कि ये शरीर विधाता का अनुपम प्यार है। माँ बाप जैसे गोदी में बच्चे को खिलाते हैं, वैसे ही भगवान पृथ्वी मानव विधाता की गोदी है और हम सब उसमें बैठे हैं। पृथ्वी पूरी गोल गोल अंतरिक्ष में घूम रही है, निरंतर सौर परिवार गति करता जा रहा है। महसूस करें कि वायु जो उस परमात्मा के मानो प्राण है, विश्व की वायु, समष्टि वायु, वही वायु हम सबका जीवनाधार, हमारा भी प्राण है। हमारे फेफड़े उस परमात्मा के वायु रूपी फेफड़ों से ही गति कर रहे हैं। वो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, तो हमारी श्वास आ रही है, जा रही है, हम भी ले और छोड़ पा रहे हैं। पिंड के स्वामी हम हैं तो ब्रह्मांड का स्वामी वो विधाता है। इस प्रकार भाव में डूबे और उस दयालु महान परम पिता परमेश्वर को जीवन में अनुभव करें। पुनः उच्चारण आरंभ करेंगे। उच्चारण के विराम होते ही दिव्यनाद को सुनेंगे और उच्चारण आरंभ करेंगे। भगवान के भाव में विभोर हो जाएंगे। भगवान को भावना के द्वारा अपनी आत्मा और अपने जीवन से जोड़ेंगे और फिर परमात्मा के अंदर श्रद्धावान और कृतज्ञ हो जाएंगे। पुनः प्रारंभ।
अब स्वयं को हृदय में ले आए और मानसिक जाप पर आ जाए। दिव्यनाथ के साथ साथ दिव्य प्रकाश को भी देखें और अब होठों से उच्चारण न करके मानसिक उच्चारण करें, मानसिक भगवान का स्मरण करें और विधाता के उपकारों पर विचार करें, जीवन के महत्व पर विचार करें। आसन को अपने अनुसार स्वयं व्यवस्थित कर लें। और आगे 10 मिनट आप अपने अनुसार ध्यान करें, जो भी आपको अधिक रुचिकर लगता है, जिस प्रकार करना चाहते हैं। 10 मिनट अपने मन के अनुसार ध्यान करें। ओम। ओम। अब आप जिन भावों के ध्यान में हैं या ध्यान में जिन भावों के साथ हैं, उन भावों को धीरे धीरे समेटें, उनको अपने ध्यान में
रखें, मानस पटल पर अंकित करें, स्मृति कोश में सुरक्षित करें और धीरे धीरे भीतर से बाहर आने का प्रयास करें। स्थिर हुए शरीर की मांसपेशियों में जरा हरकत हलचल करते हुए दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोल कर भीतर से बाहर आ जाए। और अब मोह पक्ष के अंतिम विकार पर हम विचार करेंगे। ऊपर वाली सभी चीजें आपको स्पष्ट हैं और उसके बाद में पांचवा बिंदु देखिए। कल हम मान और प्रमाद पर विचार कर रहे थे और आज शोक पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर आपके अनुभव और कुछ प्रश्न होंगे तो उन पर विचार करेंगे। तो देखिए, शोक शोक एक शब्द हम सब के परिचय में है और शोक शब्द और उसके भाव को भी हम सब समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं शोकाकुल परिवार, मतलब जिस परिवार में शोक है, कोई घटना हो गई, किसी को बड़ा नुकसान हो गया, किसी का कोई अवसर हाथ से निकल गया, कोई भी किसी भी प्रकार की जान माल की जो हानि है, उस हानि से जुड़े व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये बड़ा शोकाकुल है, शोकातुर है। तो शोक का मतलब पुत्रादि प्रिय पदार्थों का, पुत्रादि पुत्र हैं, पुत्री हैं, पिता है, माता है, पत्नी है, पति हैं, मित्र हैं और प्रिय पदार्थ धन, वैभव, मकान, दुकान, वाहन आदि आदि का वियोग होने पर, उनसे बिछुड़ जाने पर, उनका साथ टूट जाने पर, उनके साथ वियोग हो जाने पर उनकी पुनः प्राप्ति में असमर्थ बुद्धि को शोक होता है या असमर्थ बुद्धि को शोक कहते हैं। असमर्थ भावना को, जो उनके मोह में तड़प रही हो, उसका नाम शोक है। किसी के घर का कोई सदस्य जाता है तो उस सदस्य से जो उस घर वालों को लाभ हो रहा होता है, उसकी उपस्थिति से जो उनकी जीवन में खुशियां होती हैं, उसकी उपस्थिति से जो उनको आत्मीयता का एहसास, जो किसी के आश्रय का एहसास और किसी के संरक्षण की जो अनुभूति होती है, उससे जब व्यक्ति वंचित होता है, वो वरद हस्त उसके ऊपर से हट जाता है या वो प्रेम का पात्र जिसके प्रेम से उसे खुशी मिल रही होती है, कई के घरों में जवान मौतें हो जाती है, जवान बच्चे चले जाते हैं, तो माँ बाप सह नहीं पाते हैं। तो उस समय जो उनके भीतर जो पीड़ा होती है, कलेजे में जो ठंडा ठंडा दर्द चल रहा होता है,
न उसको वो किसी को बता सकते, न उसको कम कर सकते, सिवाय उसमें वो धीरे धीरे एक समय के साथ ही जाता है। तो कहते हैं वो असमर्थ बुद्धि जो उसके लिए अत्यंत व्याकुल होकर तड़प रही है, उसका नाम शोक है। और ऐसी पूंजी जो आदमी ने दिन रात मेहनत करके पाई पाई करके जोड़ी हो, और चोर उसे ले जाएं, किसी प्राकृतिक घटना में, आपदा में वह वस्तु उसके हाथ से छिन जाए। कई जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लोगों के आग लग जाती है। कई जगह रात दिन मेहनत मजदूरी कर कर पाई पाई जोड़ने वाले लोगों के घरों में आग लग जाती है। कई जगह आजीविका का आधार वाहन ही आदमी का चोरी हो जाता है। सबसे प्रिय शरीर का कोई अंग किसी घटना में, किसी दुर्घटना में या यांत्रिक कोई काम करते हुए अंग भंग हो जाता है। हाथ कट गया, पैर कट गया, उंगली कट गई, तो जब जब भी वो चीज, उसका अभाव वो महसूस करता है, तो शोक के सागर में डूब जाता है। तो करें ये जो शोक है, जिसमें माँ का जब बेटा चला जाता है तो वो छाती पीट पीट के रोती है। जब पिता का कोई पुत्र चला जाता है तो सिर पकड़ के वो रोता है। उनका जो विलाप है, उनका जो रुदन है, उसके अंदर से जो चित्कार, जो दर्द है, जो इस बात का गवाह है कि वो कितनी अपेक्षा अनुभव कर रहे हैं जाने वाले की, इसका नाम शोक है। और इसे आप सर्वत्र अनुभव करेंगे। ये चीज आपको सर्वत्र दुनिया में देखने को मिलेंगी। इसलिए कह रहे हैं कि पुत्रादि प्रिय पदार्थों का वियोग होने पर उनकी पुनः प्राप्ति में असमर्थ हुई बुद्धि को शोक कहते हैं। बुद्धि का मतलब यहाँ ज्ञान है। बुद्धि का मतलब जो भीतर महसूस होता है, दुख, क्लेश, उसको। ये भी मोह है। ये मोह पक्ष में है ना, तो ये भी मोह है। ये मोह के कारण होता है। ये जो ममत्व का जो गाढ़ा संबंध है ना, माँ बाप का बच्चों के साथ में, पति पत्नी का, और मालिक नौकर का, या फिर वस्तु स्वामी का, ये जो सारे संबंध है ना, ये संबंधों के पीछे मोह बैठा हुआ है। और शास्त्र ने मोह को साक्षात अविद्या बताया है, साक्षात अविद्या कहा है। जिस अविद्या के मूल स्वरूप को हमने समझा, बाकी विकारों को भी आगे प्रसंग आने पर समझेंगे। तो ये साक्षात मोह है। अज्ञान के कारण ये सब होता है, क्योंकि हम जो हमारा आत्मा नहीं है, हमारा अपना आत्मा नहीं, उस वस्तु या व्यक्ति के लिए हम जो विलाप कर रहे हैं, वो साक्षात अविद्या है। यही अज्ञान है। क्योंकि हमसे जो बड़ा है उसे हर कोई को पहले जाना है या बाद में जाना है। और हमें भी, जो हम किसी और के प्रिय हैं, हमें भी कभी ना कभी जरूर जाना है। क्योंकि संसार आवागमन का नाम है। यहाँ कोई स्थिर नहीं रह सकता। कोई यहाँ पैर जमा कर हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ये तो सराय है। कोई आएगा और कोई जाएगा।
यहाँ 2 दिन का बसेरा है, उसके बाद में डेरा तंबू सबके उखड़ेंगे। तो जो यहाँ पर सराय पर जो जैसे वाहन में बैठता है, ट्रेन में बैठता है, कोई सीट से लगाव पैदा कर ले, या सफर में कोई सवारी मिल जाए उससे बातचीत करके उससे लगाव पैदा कर ले, बस ये ऐसा ही है। अब वो सीट छूट रही है, वो ट्रेन छूट रही है, वो सुख छूट रहा है, वो जिससे मित्रता करी वो आदमी छूट रहा है तो दुखी हो रहा है। यही अज्ञान है, क्योंकि जीवन हमें अपने लिए मिला है, न कि दूसरों के लिए। बच्चों के लिए जीवन नहीं मिला, और जीवन न ही पत्नी के लिए और पति के लिए मिला है कि 100% पुरुष पत्नी के लिए जीते जिए, 100% पत्नी पुरुष के लिए जिए, और 100% माँ बाप बच्चों के लिए जिए, और 100% बच्चे माँ बाप के लिए जिए। नहीं, ये जीवन व्यक्तिगत सुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए मुख्य रूप से मिला है। तो व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत सुधार को छोड़कर दूसरे की भावना में, दूसरे की चाह में, उसमें डूबे रहना और दुखी स्वयं को करना, ये शोक मोह है। और इस मोह के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति बार बार लौट कर आता है। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जाती है, तो वो जैसे ही दाना मिलेगा लौट कर अपने घोंसले में आएगी। बच्चों के साथ में जो उसका राग है, जो उसकी ममता है, जो उसका मोह है, उसने उसके साथ में बांधा हुआ है। और ये जब तक बंधा हुआ है तब तक वो उनको छोड़ नहीं सकती, उनके साथ ही बंधी रहेगी। ऐसे ही संसार में भी है। हाँ, जो आत्माएं संसार में आकर ज्ञान कर लेती हैं, अपने स्वरूप को पहचान लेती हैं, और इन शास्त्रों के ज्ञान को केवल शाब्दिक नहीं जीवन में उतार लेती हैं, व्यवहार में ले आती हैं, उन आत्माओं का जीवन सफल हो जाता है, और वो अपने पद को, अमर पद को, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेती हैं। परमात्मा पद को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके परमात्मामय, परमात्मा के परमानंद को पा जाती है। तो इसलिए इस शौक को समझना चाहिए कि आखिर ये हो तो रहा है हमारे अंदर, ये मोह हो किस लिए रहा है। इसके पीछे जो अज्ञान छिपा हुआ है, उस अज्ञान के स्वरूप को समझना चाहिए आदमी को, और उससे धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऊपर उठना चाहिए। पहले प्रयोग छोटी छोटी चीजों पर करें जिनमें राग हो। कोई बहुत अच्छी आपकी प्रिय वस्तु हो, उस चीज को किसी को देख कर देखें, फिर आपकी क्या स्थिति होती है। फिर कोई दूसरी चीज लें, फिर आगे उसको देख कर देखें, फिर अपनी स्थिति देखें। ऐसे करके छोटे मोटे प्रयोग करें। ठीक है। बच्चों को आप ट्रॉफी देते हैं, ऐसे ही लोगों को कुछ कुछ देकर थोड़ा सा अपना परीक्षण करें कि मेरे क्या हाल चाल है। कि जाना सबको है, जीवन सबको अपने हितार्थ मिला है। कई बार हम ये समझ लेते हैं, मतलब इतना गहरा जोड़ लेते हैं कि सामने वाला आपके बिना जीने लगे तो आप उसे जीने ही नहीं दोगे, कि तुम मेरे बिना कैसे जी रहे हो, तुमने मुझे याद ही नहीं किया, तुमने मुझे बोला ही नहीं, और तुम इतने घंटे मेरे बिना रहे कैसे। तो वो एकदम बफर जाते हैं। ये बिल्कुल यही तो मोह है, ये किसी को अपने पंजे में कैद रखना, प्रिय वस्तु को छोड़ना नहीं, उसको जीने ही नहीं देना, पिंजरे में कैद कर लेना, ये महाअज्ञान है।
और ये मोह के साथ में, क्योंकि मोह अविद्या है, अविद्या में सब आ गया। तो इस प्रकार से इन पर गहराई से विचार करें, और जीवन में जहाँ कुछ कहीं पर भी ये बिंदु मिले तो इन पर चिंतन मनन करें, और अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें कि आपके क्या समझ में आया, ताकि वो बिंदु आपको बड़ा मदद करेंगे, बड़ा ही सहायता करेंगे साधना के क्षेत्र में। अब आपके जो भी अनुभव अभी पीछे 1-2 दिन में रहे हैं, और जो कुछ इनसे संबंधित पूछना है वो पूछ सकेंगे आप। ओम। आ, माता ईश्वर जी, ईश्वर माता जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते माता जी। आचार्य जी, समझ तो आ जाता है, लेकिन मुश्किल काम लगता है ना। जैसे इस मोह से बाहर निकलना, कोशिश तो बहुत होती है, फिर भी किसी करना समय में आपको हो ही जाता है ना कि भी बच्चों कर के साथ प्यार है किसी, और ऐसे नहीं कि बच्चों के साथ ही होता है, आपके गुरु के साथ है, आपके उनके साथ है, काफियों के साथ, मित्रों के साथ है। वो भावना होती ही है, और आपको शौक भी होता है, उनको बेचा जाता है, कुछ नहीं, होता है। दो चीज है, दो चीज है माता जी। देखिए, एक तो हमारा लगाव जो है विवेक पूर्वक है। हाँ विवेक, ठीक बात है। देखिए, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों को उनकी प्रगति में कभी बाधक नहीं बनते। जी आचार्य। कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं, भले बच्चे की प्रगति हो लेकिन नहीं, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो छोड़ते नहीं, और भविष्य में जाकर उस बच्चे का भविष्य तबाह हो जाता है। मेरी आंखों, मेरे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। और बाद में ये हुआ है, वो पिता रो रहा है, पिता बार बार कह रहा है कि देवी इसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाने दे, यहाँ बिगड़ जाएगा, हमारे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, वो पति की बात मानकर गुरुकुल में बच्चे को भेज दिया। बाद में फिर जाते ही रोना पीटना घर में शुरू किया, रोटी नहीं खाना, ये है वो है, मोह में। और रो धो कर अंत में पति क्या करे बेचारा, तो वो बेटे को लेकर आया, और बेटे को लेकर आया, उसके बाद में बेटा गांव में पढ़ने लगा, और धीरे धीरे बेटा बिगड़ के धूल हो गया। जो एक तो वो था कि छोटा था तब क्लास के अंदर नंबर 1 आता था, और आज ये स्थिति है कि वो बेटा नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, न जाने कितने आ, गलत काम कर रहा है। गलत काम करता है, अनैतिक संबंधों में उलझा हुआ है। तो शराब पीने लग गया है, अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करता है। ठीक है, फोन पर दिन भर वो कम क्या बोलते हैं, गेम खेलता है, रात दिन को सोता है, रात में खेलता है। स्कूल छोड़ दिया है, पिता ने कुछ कहा तो लाठी उठाकर पिता के सामने मारने के लिए खड़ा हो गया तबाह, मोह ने बर्बाद कर दिया। अब वो बेटा किसी काम का नहीं रहा। ये मेरे ये सामने का ये उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है ये घटना। हाँ, ये तो ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे लोग। बहुत सारे उदाहरण है। एक ठीक बात है, आप आचार्य समाज जी, में रहते हैं, आपके सामने तो बहुत उदाहरण ऐसे आते हैं। जी आचार्य जी, एक बात और पूछेंगे आपसे। बोलिए। जैसे हमने किया कि मान अभिमान, आप मान अपमान, आप अपमान को सहन करते गए, आपका कोई स्वाभिमान खत्म नहीं हो जाता है क्या फिर उसमें? नहीं, अभी यदि देखिए, आप अपमान को सहन विवेक पूर्वक कर रहे हैं ना, ज्ञान पूर्वक, आपका जी। स्वाभिमान कभी खत्म नहीं होगी, आपके मुख पर मुस्कुराहट आएगी। आप किसी अज्ञानी अज्ञानी के अत्याचार को, अज्ञानी के गलत व्यवहार को जो सहने लायक है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कर रहा कोई तलवार लेकर खड़ा आ जाए आपको मारने के लिए, आप फिर सहन करो, ना ना, मैं ये नहीं कर रहा। कोई लाठी उठाकर आए तो आप ईंट उठाओ, पत्थर उठाओ, तलवार उठाओ, वो नहीं कर रहा, वो प्रसंग नहीं है। हम उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो एक नियम है, मतलब सामाजिक, जो सबके साथ में घटते हैं। अपवाद की चर्चा नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसा कहीं होता है तो वहां पर आपको आगे बढ़ना है, प्रतिक्रिया करनी है। लेकिन हाँ, जिन बातों को सामने वाला अज्ञानवश कर रहा है और उन्हें टाला जा सकता है, उन्हें खोपड़ी के ऊपर से इस कान से उधर निकाला जा सकता है, तो उन्हें निकाल सकते हैं। उनसे अनछुए, अप्रभावित आप अपने आप को रख सकते हैं।
ऐसा हो सकता है। हो सकता है, पर आजकल के समय में आचार्य जी ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे करना जो है ना ये। नहीं लोग नहीं, समझते हैं कि ठीक है, इसको जो मर्जी कहते रहो तो कुछ फील नहीं होता, कुछ नहीं होता है। उस टाइम जो है ना बंदे को परेशानी होती है। धीरे कहने का धीरे मतलब होता है, धीरे हाँ, धीरे होता है माता जी। ये ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है। हाँ हाँ। जी। आगे बहन चारू जी। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। हाँ नमस्ते। आ गया, समझ आ गया। ठीक है। ओ, आगे माता जी, सुंदरा माता जी। आगे श्री कृष्ण जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, नमस्ते माता जी। हाँ माता जी बोलिए। माता जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आती, बहुत ज्यादा गूंजती है। तो आप तो वैसे ही फोन पर ही फिर पूछिएगा, कुछ पूछना है तो। आपके माइक की है ना जो बहुत आवाज आती। कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी। नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो मान है, ये अहंकार, अहम की जो भावना है, ये दिन में छूटती तो नहीं बिल्कुल। जहाँ रहते हैं, नौकरी या इधर उधर चलते हैं, तो हाँ कुछ ना कुछ तो अटक ही जाता है लोगों के साथ। आप है ना, आप उस व्यक्ति को पकड़ो जिसके साथ में ये घटना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और वहां पर आप एक जगह मतलब पहले एक पर प्रयोग करो, और 10 दिन 15 दिन उस एक पर ही प्रयोग करो। यदि मान का सवाल है तो मान वाला प्रयोग आप अपने अंदर जो फील करते हैं, शोक वाला, मान वाला, प्रमाद वाला, और संशय वाला, तो इनमें से एक बिंदु को ले लो जो बहुत ज्यादा घटता हो, और जिस व्यक्ति के साथ में वो ज्यादा घटता हो उस व्यक्ति के साथ में ले लो, और 10-15 दिन का प्रयोग उसी के ऊपर रखो, ठीक है। वहां ठीक है। पर एक बार गलती हुई, एक बार घटना घटी, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या फील किया, उसके बाद दोबारा घटना घटी, फिर आप क्या फील करते हो। मेरा तो अनुभव है, और विशेष करके जब हम न्याय दर्शन पढ़ते थे गुरुकुल में, उस समय हम रोजाना अपने आत्मनिरीक्षण करते थे शाम को, और उस समय मैं डायरी भी लिखता था। तो मेरे तो बहुत सारे अनुभव है, बिल्कुल सुधार होता है, अपने आप सुधार होता है, आप खुद देखते देते। और इतनी खुशी होती है जब किसी चीज में हम आ, जैसे मान लो किसी ने हमसे कुछ कहा, और उस समय हमारे अंदर जो ईगो है वो एकदम बफन कर आता है, और हम सहन नहीं कर पाते हैं, और उसकी कठोर प्रतिक्रिया करते हैं। जब धीरे धीरे हम उस चीज को समझ लेते हैं कि मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ और मुझे प्रतिक्रिया अलग ढंग से करना है, सामने वाला नेगेटिव बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन मुझे प्रतिक्रिया इस ढंग से करनी है कि वो पॉजिटिविटी में बदल जाए। वो अपने आप माइंड सुझा देता है, क्योंकि सामने से क्या आएगा उसका हमें पहले से कुछ पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम माइंड को, दिमाग को, अपने मन को, अपने आप को जिस ढंग से तैयार करते हैं, वो उस ढंग से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो एक बिंदु को लें जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा घटता हो, और उस पर काम करके देखें आप। और यदि इसमें सफलता नहीं मिलती है, तो अंतिम जो सफलता नहीं मिलेगी तो फिर उपेक्षा है, वो सबसे बड़ा कवच है। साधक का सबसे बड़ा कवच है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब सामान्य शब्दों में कह सकते हैं इग्नोर, लेकिन वो भी अप्रभावित रहते हुए, द्वेष करते हुए नहीं, घृणा करते हुए नहीं, भाई हम उसे जीत नहीं रहे इसलिए नहीं। हमें पता लग गया कि वो आदमी ना समझ सकता, और न वो उस मुश्किल से हम जान छुड़ा सकते, तो इसलिए उसको इग्नोर करो, कम से कम बोलो और दूर रहो, ठीक है। ठीक है। ठीक। आगे बहन रजनी जी। हाँ, ओम। हाँ नमस्कार नमस्ते बहन आचार्य जी। जी। हाँ नमस्ते। जैसे आचार्य जी भी मान का बता रहे हैं, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि बहुत बार हम इग्नोर भी करते हैं, लेकिन वो चीजें फिर भी बार बार होती हैं, और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ हम इग्नोर भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? वहां आप दृष्टा बनो, उस चीजों को एक खेल की तरह देखो। ये इग्नोर के भी ऊपर की चीज है। वैसे इग्नोर में भी दृष्टा बने बिना ये काम नहीं होता है,
क्योंकि हाँ हम इग्नोर तो कर रहे हैं लेकिन इग्नोर में हम फंस जाते हैं। हाँ जी। हाँ, इग्नोर में जब हम किसी को इग्नोर करते हैं ना तो फिर हम भावनाओं में फंस जाते हैं, तो वो वास्तव में इग्नोर होता ही नहीं, उसको पूरी तरह उपेक्षा नहीं कर सकते हम। तो हाँ, मैं हम उसी प्रतिक्रिया की वेट करते रहते हैं। हाँ, उस सामने वाले से न कर पाए तो हम अपने ही मन में लड़ते रहते हैं अपने आप से, तूने ऐसे क्यों नहीं किया, तू ऐसे कर लेता, तू वैसे कर लेता। ठीक है, हम अपने आप को कचोटते रहते हैं। तो वहां एक इग्नोर के पीछे या तो फिर दृष्टा भाव अपनाओ आप। हाँ, और एक चीज है कि यह भी चला जाएगा। ये बात तो बहुत छोटी सीख है, लेकिन कभी इसे फील कीजिएगा आप, बात बहुत बड़ी, ये भी चली जाएगा। ये जो धैर्य है ना, ऐसी घटनाओं के समय का जो धैर्य बरतता है ना व्यक्ति, जिसमें हाँ जी। पैशंस होता है, वो इन समस्याओं के बाहर आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम थोड़ा धैर्य रख लेते हैं तो उस मुसीबत के बाहर निकल जाते हैं। जो सामने वाला कह रहा है उस बात पर जो हमें प्रतिक्रिया देनी है, बाद में यदि हमने धैर्य रख लिया और बाद में हम उस बात को तोलते हैं, काश मैंने ये प्रतिक्रिया करी होती तो क्या परिणाम आता। ठीक है ना। अब हाँ, संबंध बिगड़ जाता या मन मुटाव हो जाता, बड़ा नुकसान हो जाता, बेमतलबी तनाव सिर पर आ जाता, ऐसा होता है। पर तो इसमें आचार्य जी एक चीज और है कि जैसे अगर हमारा किसी चीज को देखने का नजरिया ही अलग है, तो भी हमारे में ये जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, फिर उसमें भी हम कितना इग्नोर कर सकते हैं इन चीजों को कि एक का वो अलग ही है, उसका नजरिया ही अलग है, वो उसको दूसरी तरीके से देखता है, हमारे को लगता नहीं वो गलत है, या हाँ, हम खुद गलत भी हों, तो कैसे उस चीज से हाँ, कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आप राइट कर रहे हैं। ये जीवन में बहुत जगह होते हैं, सामने वाले का चीजों को देखने का नजरिया अलग है और हमारा चीजों को देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, और उसकी जगह वो भी सही है, जब हम सोचते हैं उसके एंगल से सोचते हैं तो वो भी राइट लगता है हमें, और जब हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं तो हम भी अपने आप को ठीक लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में बैठ कर के बात करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में चीज को है ना जो छुपाना नहीं चाहिए, जो भी मनोभाव हो उसे खोल देना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, यदि आपने खोल दिया तो मुझे लगता है कि दोनों का जो बैलेंस है ना ऊपर नीचे का, ये असंतुलन है ना, वो संतुलन में आ जाएगा, वो समस्थिति में आ जाएगा। वो सामने वाला भी उस चीज को समझेगा कि देखो तुम्हारी तो इस चीज के प्रति या इस व्यवहार के प्रति ये रवैया है और मेरा ये है, तो इसमें हम कैसे संतुलन पैदा करें, तुम ही बताओ। तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन कहीं आती है तो उसको हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं। आचार्य जी, एक मिनट, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। इस जी जी। सिचुएशन में अगला बंदा जो है वो बोलना नहीं चाहता, क्लियर नहीं करना चाहता, फिर उस केस में आप क्या करोगे? हाँ, आपने कई तो बोल लोग दिया, घाव-गप होते हैं। आप बताते नहीं घाव-गप का मतलब होता है वो सारे राज अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, बोलते नहीं। आप कई बता लोग, बोलते नहीं। ठीक है। हाँ, कई हाँ लोग बदला भी लेते हैं। ठीक हाँ है ना। जी। हाँ, वो हाँ उनके जी, बदले ठीक के भी तरीके बड़े अजूबे बड़े अद्भुत होते हैं कि वो उनका मौन काटता है, वो मौन ही पीड़ादायक होता है। कई लोग ऐसे होते हैं। है। हाँ, वही है ना, उस केस में आप मुश्किल पड़ जाती है ना बहुत तो ज्यादा। हाँ, तो उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसके समय आपका जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान की नौका ही उस भव सागर से यानी उस व्यक्ति के दुख से आपको पार करेगी, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है। जहां आपके सारे अस्त्र शस्त्र, जहां पर आपकी सारी योग्यता और समझदारी धरी रह जाए, वहां फिर अंत में दृष्टा भाव अपनाओ। यह भी निकल जाएगा। उसे समझाया जा ही नहीं सकता, वो समझ ही नहीं सकता। उसके अपने संस्कार हैं, उसकी अपनी मानसिकता, उसके अपने सोचने का तरीका ढंग है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो वहां पर क्या करें? कुछ नहीं कर कुछ भी नहीं सकते। और दुखी होने से भी कुछ फायदा है क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं। फिर दुखी भी क्यों? उसको उसके हाल पे छोड़ो, आप अपने काम में लीन रहो। और जहां पर व्यवहार की जरूरत हो वहां व्यवहार करो, लेकिन व्यवहार में घुसो मत। व्यवहार बस
हाँ जी ठीक है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, ठीक है जी। बस जिम्मेदारी जो एक लोकाचार है वो निभाओ, लेकिन भावना से उस चीज में डूब मत जाओ। जी आचार्य भावना से डूबेंगे तो फिर दुख पकड़ेगा। ठीक है जी आचार्य। जी बहन जी, बहन रजनी हाँ जी, जी आचार्य जी, हाँ धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी ठीक है हाँ, आचार्य जी। ये बातें बिल्कुल ठीक, वो बचपन जैसी हैं, जैसे बचपन में उंगली पकड़कर माँ बाप बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, बिल्कुल वो 1000 बार गिरता है फिर वो 1000 बार दौर से उठाता है। गुजर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये उठना गिरना चलता रहेगा, लेकिन इस उठने गिरने के अंदर से जो हमें ज्ञान और जो तजुर्बे होते हैं, जो अनुभव, जो समझदारी जो आती है ना, वही वास्तव में जीवन का बड़ा पाठ होता है, जो अपने अनुभव से हमें सीखने को मिलता है। और जब आप इन बिल्कुल। चीजों को पढ़कर समझ करके जब व्यवहार करते हो, तो लगता है कि अब मैं इतना समझा, इतना पढ़ा, उसके बाद में भी कुछ सुधार हो नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो थोड़े से टाइम के बाद में आप फील करेंगे कि नहीं, वो जो बूंद बूंद जो इकट्ठा हुआ था ना, उससे भी बड़े अच्छे परिणाम आए। ये आप फील करेंगे आगे। ठीक है, हाँ जी ठीक ठीक है जी जी। हाँ बहन रेणु जी, आप कुछ हाँ जी, बोलना हाँ जी। चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते हाँ, जी। आचार्य जी मैं कह रही थी जैसे हम अपने कर्तव्य पूरे करते जाएं बस। हाँ हाँ उसकी ये ना सोचे वो जो कर रहा है करता रहे, हम अपने काम पूरे करें। हाँ फिर कर्तव्य में अपना भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक ये कह बात रही है। थी मैं। नहीं, आप तो ठीक सलाह दे रहे हैं। हाँ जी। लेकिन बात इस सामने सामने वाला हाँ, आपके आपके शोषण पर उतारू हो जाए। ठीक है हाँ, वो तो हो ही जाता है आचार्य जी। ठीक वो है। तो होता ही है, होता है। हाँ, तो वो तो उस शोषण समय, करते ही करते हैं। जी जी जी, तो उस समय आप तो कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन सामने वाला शोषण कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो होता ही है। लेकिन उस परिस्थिति में क्या करे, तो वहां वैसी परिस्थिति के अंदर फिर अपने आप को बस उस तरह से ढालना होता है। ठीक है कि हाँ जी, हाँ, अंदर से उस व्यक्ति को जो हमारा शोषण करना चाहता है, उससे अपने आप को काट ले, लेकिन बाहर से व्यवहार न बिगाड़े। व्यवहार न बिगाड़े। ठीक ठीक है। है ना। हाँ, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। बाहर का बिगड़ा हुआ व्यवहार है ना, जो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। हाँ, वो सामाजिक हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। तो इसलिए बाहर का व्यवहार नहीं बिगड़ना चाहिए, अंदर से हम समझदार बने, जितने बन सकें उतना बनाए अपने आप को। हाँ जी। जी जी। हाँ, आगे श्रीमान गुलाटी जी। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, सारी बातें समझ तो आ रही हैं अच्छी तरह से, जी बस जी। वो उंगली पकड़ने वाली बात है। अभी उंगली पकड़नी अभी शुरू करी है, अब कब तक इसको निभा पाएंगे, इसी जन्म में निभा पाएंगे या अगला जन्म जाएगा। सारी बातें जो बहन भाई और भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है, लेकिन जी जी। व्यवहार में कितना सफल हो पाएंगे शायद नहीं जान पाते। दरअसल ये चीजें घटती है जीवन में और हमारे व्यवहार में, और सफलता और असफलता जो हमारा जीवन का व्यवहारिक ढांचा है, वो उसके साथ में मतलब सर्वत्र जुड़ी हुई है। आप हर जगह, बस होता क्या है कि हमारा फोकस नहीं होता, ध्यान नहीं होता अपने व्यवहार पर। यदि हम अपने व्यवहार पर ध्यान करें, ज्यादा नहीं, रोजाना यदि 10 मिनट भी शाम को हम पूरी सुबह से शाम तक की प्रक्रिया पर ध्यान कर ले, दिनचर्या पर, तो उससे बहुत बड़ा एक पाठ मिल जाता है आपको, और धीरे धीरे आपकी दृष्टि इतनी सुलझी होने लग जाती है, पैनी सूक्ष्म होने लग जाती है, कि वो उलझनों से आपको निकालने लगती है। तो यदि व्यवहारिक समस्याएं जीवन में ज्यादा हैं, तो मैं समझता हूं कि अपने व्यवहार पर शाम को 10 मिनट का ध्यान व्यक्ति को करना चाहिए। वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बड़ी ऊर्जा मिलती है, बहुत अच्छी समझ अपने आप से मिलती है। मतलब व्यक्ति अपना गुरु खुद ही होने लगता है। इसमें एक चीज, हालांकि ईश्वर प्राणी ध्यान बहुत बड़ी सहायता करता है, लेकिन वो वो भी भी बहुत सहायक मतलब, होता है। हाँ बहुत सहायक होता है, लेकिन वही है कि बात की करते हैं 5 मिनट करते हैं और फिर भूल जाते हैं।
नहीं वो प्रैक्टिस जो उसको है कम है, प्रैक्टिस कम है। हाँ उसको कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है। हाँ भगवान पतंजलि ने सीधा कहा है कि कौन सा सूत्र है, बोलेंगे संतोष माता जी? देखो मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, जब भी कोई अभ्यास होता है ना, उस अभ्यास को जब हम निरंतरता के साथ में, श्रद्धा के साथ हाँ में करते हैं तो उससे हमें अवश्य सफलता मिलती है। थोड़ा तो दीर्घकालीन। अरे वाह, बोल गए आप, ये जी अब फायदा आपने होता है। बोला ना, ये चाहिए तो। हाँ, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जी तो दीर्घकालीन। निरंतरता के साथ में जब हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसमें सफलता मिलती है। वो सफलता ऐसी ऐसे ही मिलती है जैसे वो बचपन में हम कौवे वाली कहानी पढ़ते थे कि उसने एक एक कंकड़ डाला और धीरे धीरे पानी ऊपर आया। हाँ हाँ, बस बात वही है। हाँ, बुद्धि का विकास उसी क्रम से होता है, हमें पता नहीं लगता लेकिन विकास हो रहा होता है, ऐसा है। ठीक है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे नित्य और निरंतर। आपकी बात का अर्थ वही आता है कि हाँ नित्य और निरंतर, लेकिन हाँ होता रहे तब है। तब आगे कांतानाग माता जी। ओम नमस्ते हाँ आचार्य जी। हाँ, नमस्ते माता जी, बोले। आप सबका सुना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर अपने मन में देख रहा है कि मोह का तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मोह आधा कम हो जाए, पर आप में विशेष है। जो था अब ये है कि वो जो हाँ, मेरा मोह है, हाँ, मैं मोह तो रखती हूँ, परंतु उनके कार्य में बाधा कभी नहीं किया। हाँ, आपका मोह सामने वाले के हित में होता है। हाँ जी, वो हाँ जितनी लेकिन दूर गए हैं, जैसे भी गए हैं, मैंने कभी मना नहीं किया अभी इतनी दूर हाँ, नहीं जाना, तो जाते बिल्कुल हैं तो ठीक जाओ है, अपने काम से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक उसी एंगल से मोह की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा हाँ एंगल जी, ये भी है कि आप जो उसके लिए रोते हैं, आप जो हाँ उसके जी, लिए दुखी हो जाते हैं, आप जो उसके लिए भावुक हो जाते हैं उनके प्रेम में, वो हाँ भी जी, तो मोह है, वो भी तो हाँ जी, काटता ये है तो भीतर है। से, हाँ वो ही तो खतरनाक है। हाँ ठीक जी, है, आपने मोह के एक पार्ट को तो ठीक से, कोई बात नहीं, हाँ उसमें जी, तो आपने सामने वाले व्यक्ति को उसकी प्रगति में आप बाधक नहीं बने, हाँ जी, आपका मोह वो तो ठीक है, लेकिन उसका वियोग में हाँ आप अपनी उन्नति में बाधक बन गए ना। पर इतना नहीं है। अब ज्यादा ये जो अब से ये छोड़ना हुआ है ना, हाँ ये बस इसी से थोड़ा बहुत हो गया मेरे को ज्यादा। भाई अच्छा, भगवान करे चारों तरफ ठीक रहे, चारों तरफ ठीक रहे, बस इतने में रहता है ज्यादा मोह और कुछ नहीं। नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु हाँ निरामया, वो मोह नहीं है, वो कर्तव्य कर्म है। दरअसल क्या हाँ है कि हम मोह और कर्तव्य में अंतर नहीं कर पाते। हाँ जी, हम भूल ये करते हैं कि हम मोह को ही कर्तव्य कई बार समझ लेते हैं, हाँ ठीक जी, है, और कर्तव्य को हम कई बार फिर ये गलती करके मोह समझ लेते हैं। जगत के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, सबके कल्याण की भावना, ये तो मनुष्यपना है, ये तो मानव धर्म है, ये तो होना चाहिए, ये मोह नहीं है। ठीक है, किसी चीज को बांध लेना, जकड़ लेना अपनी मुट्ठी में, अपने लिए उसे समझना, ये मोह है, ये नहीं होना चाहिए। अपने नहीं निज करती है, यही हाँ बात है, हाँ, ये चीज नहीं। उसे अपनी संपत्ति समझना, ये मोह है। ना ना, ये चीज ठीक नहीं। है, चलिए, ठीक है, मतलब आगे संतोष उठा माता जी। ओम नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते। आचार्य जी, मोह में हम किसी को अपनी मुट्ठी में नहीं समझे, मान लिया, हाँ हाँ दूसरा आदमी ये समझे कि वो मुझे अपनी मुट्ठी में समझता है, तो क्या करो? एक कंसर्न होता है। ये जो संसारिक व्यवहार हैं, ये सारे कंसर्न से हैं। हाँ एक हाँ आदमी वेट कर रहा है कि हाँ अभी जवाब आएगा, अभी जवाब आएगा, और 2 घंटे बीत गए और वो आदमी कहते मैं भूल गया, और दूसरा आदमी 2 घंटे तड़पता रहा, अभी जवाब आएगा, अभी आखिर सोच। तो उसका का वेर दैट इज वो मोह है क्या कंसर्न है? मैं ये जानना चाहती हूँ। वो मोह भी है, और नहीं, दूसरी मोह बात नहीं यह है। है, सुनिए हाँ सुनिए तो सही, हाँ थोड़ा थोड़ा वो मोह भी है, ठीक जी है, और अधैर्य भी है,
अच्छा जी। हाँ, दूसरे के आदमी सारे गुण अवगुण सुनिए निकाल तो दो, और धैर्य भी हो, और जो बोलने वाला व्यक्ति है जिसने समय व्यतीत करा, खराब करा, उसमें कोई दोष नहीं। Right, सुनिए you तो are. सही, सुनिए तो सही, ठीक है। सामने वाले की भी गलती है तो उसका कान पकड़ा जा सकता है। बाद में कान पकड़ने से क्या फायदा हो गया जब 2 घंटे बाद जब बाद में कान पकड़ा तो क्या फायदा हुआ? नहीं देखिए, नहीं देख, कान तो बाद में ही पकड़ा जाता है, पहले नहीं पकड़ा जाता। आप गलती के पहले किसका कान पकड़ोगे आप? ठीक है। मतलब कि आप बातें बिल्कुल बहुत ही सच में, जब आदमी सोचता है कि ये सब चीजें मान अपमान की बात करें कि, पर आचार्य जी एक ऋषि मुनि जब बन जाता है, मैं मानती हूँ, पर प्रैक्टिकल रूप में हम जब इंसान हैं, संसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, इतना काम करा है, हम सोचते हैं हम गलत हैं, पर कहीं कहीं फिर भावनाएं, अब आप कह रहे हो भावना से ना करो, भावना के बगैर कोई कार्य किसी के प्रति उतनी सिंसियरली नहीं होता आचार्य जी। भावना ही तो है जो किसी से मिलाती है। नहीं नहीं, दोनों बात है। एक तो अब जो भावना के कई रूप हैं। भावना एक वो भी है जो विवेक पूर्वक होती है, भावना एक वो भी है जो राग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो भावनाएं अलग अलग है। अब हमें ये देखना है कि हमारी भावना के अंदर अज्ञान कितना है और हमारी भावना में ज्ञान कितना है। ये बोध भी हमें तब होता है जब हमें इन चीजों का ज्ञान होता है। ऐसा है। तो ठीक है, आपकी बात हो गई, और से पूछना है? ठीक है, जरूर आचार्य जी, मैं बीच में प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए ये पूछिए। ये जो विवेक है, ये पूर्व संस्कार से ज्यादा आता है या पुरुषार्थ करने से कुछ होता है विवेक? नहीं, ये ज्ञान पूर्वक जो पुरुषार्थ करते हैं ना, हम जो व्यवहार करते हैं, उससे जल्दी बढ़ता है। विवेक पढ़ने से ज्यादा व्यवहार से बढ़ता है। आपने चीजों को रट कर रख लिया, वो वहीं के वहीं रहेंगी, ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। ज्यादा वो रटी हुई चीजों को आप दोबारा सुना देंगे, वो आपके व्यवहार का अंग नहीं बनेंगे, आपके संस्कार में भी वो लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। लेकिन वही चीजें यदि आपके व्यवहार में आ गई, ठीक है, तो वो दीर्घ काल तक टिकेंगे और आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार में हो तो भी व्यवहार से ही बढ़ेंगी वो। हाँ, चीजों को व्यवहार में लाना जरूरी है। चीजें व्यवहार में नहीं आएंगी, जो चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, व्यवहार में नहीं आएंगी, तो फिर वो आपके जीवन में उतनी काम नहीं आएंगी। वही थोता चना बाजे गना वाली बात रह जाएगी। वो रस पैदा नहीं कर पाएंगे। वो बस केवल, हाँ, ये एक बौद्धिक चातुर्य पैदा कर सकते हैं, लेकिन अंदर हृदय में खुशी पैदा नहीं करेंगे। वो बचाएंगे नहीं, आपको उलझनों में डाल देंगे। हाँ, एक समझ में, रटी हुई चीज में यही अंतर होता है। व्यवहार जरूरी है। हाँ, तो व्यवहार से चीजें समझ में आती हैं, और केवल रट के रखने से है ना, जो बोझ ही बढ़ाती हैं, उलझने पैदा करती हैं। तो ऐसा है। ये आज की चर्चा सारी भेजेंगे आप? आज की चर्चा जितनी है ये सारी? हाँ जी, पूरी भेजूंगा, पूरी चर्चा। जी जी, ठीक है। दोबारा सुनने से फिर याद हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है। ठीक है जी जी। आगे माता राजू जी, आपको कुछ पूछना है? राजू माता जी, वेदवती माता जी। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते माता जी। कोई प्रश्न नहीं है आचार्य जी। ठीक है माता जी। हाँ चलिए, सभी का। राजीव जी, आपको कुछ पूछना है? राजीव जी, अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। चल, हाँ राजीव जी बोलिए। हाँ जी आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने साधना के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो हमें प्रमुख इसी को रखना होगा, और बाकी जो आपने कहा है इन सब बातों के लिए हमें दृष्टा ही बनना होगा, मतलब इसका प्रयास पूरा करना। हाँ, बस जितनी मेहनत करो उतनी कम है। हाँ ठीक है, अब जितनी हो सकती है उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। ठीक है, और बाकी तो मतलब ये सब बातें सब लोगों के साथ है। हाँ, सबके, हम सबके साथ में यही है। हाँ जी, तो बस पुरुषार्थ इसी बात पे हमें लक्ष्य यही रखना कि हमें साधना के मार्ग पर बढ़ना है। इसलिए मैं कहता हूँ 2 चीजें हैं जीवन में। एक तो प्रायोगिक जीवन, दूसरा
अध्ययन में पुरुषार्थ, मेहनत करना, ठीक है ना। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि मरण मतलब मैं तो भगवान से यही कहता हूँ मरते समय भी हाथ में किताब हो, ठीक है। हम कुछ सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। हाँ, तो अगला जीवन भी हाथ में किताब वाला मिल जाए कभी न कभी तो। हाँ, कभी न कभी तो किनारा मिलेगा। और हमारी भावना इतनी अच्छी है तो भगवान तो बिल्कुल हमारे अंदर बैठे हुए हैं, सारे जगत का संचालन कर रहे हैं। तो हम अच्छाई की राह पर चलने वाले लोगों को वो कैसे इस राह से अलग कर सकते हैं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। काफी लोग ये प्रश्न उत्तर ये चलते हैं ना ये वाले, तो ये सब बातें बीच में आती है, तो वो यही उनका तो एक ही प्रश्न होता है, घर छोड़ो बस, यहाँ तो रॉकवेल से आप छूट ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपसे घर छोड़ो, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। देखिए, पहली बात तो मेरे पास जगह नहीं है कि मैं यहाँ बुला लूँ आपको। दूसरी बात है जो अनुभव घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए साधक का पकते हैं ना, वो अनुभव आश्रम में नहीं पकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात की। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान के साथ आप जीवन में उतरो। जो समझ से आपका जो विकास होगा ना, वो केवल किताबों को रटने से कभी नहीं होगा। इसलिए समाज ही आपकी उन्नति का दर्पण है। हाँ, समाज ही आपकी उन्नति का दर्पण है। यदि समाज में आप ऊपर उठते हो व्यवहार काल में, तो वास्तव में आपने उन्नति करी है। केवल किताबों में पढ़कर आप दक्ष बन गए हैं बताने में, समझाने में, और व्यवहार में आप मार खा रहे हैं, तो फिर असफल है। हाँ जी, मेन तो व्यवहार है जी, बिल्कुल। चलिए, ठीक है, ठीक है, अब इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, परमात्मा सबका मंगल करे। इति ओम शांति। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। जी जी, नमस्ते।